हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए चैप्टर्स को। लव द डेविल के चैप्टर 11 ज़बरदस्ती। सक्षम की नज़रें बस मानसी के ऊपर थी। तभी सक्षम के एक दोस्त ने सक्षम से पूछा, सक्षम तुम्हारे घर में इतनी सुंदर लड़की कौन है ये? सक्षम की नज़रें बस मानसी के ऊपर थी। उसने अपने दोस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे से किसी की आवाज़ आई, भाई मैं आ गया। ये सक्षम के चाचा का बेटा वैदिक ओबरॉय था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। अब वो मिलकर 5 लोग हो गए थे। 2 सक्षम के दोस्त शुभम और तनय, और वैदिक और उसका दोस्त श्लोक रॉय, और एक खुद सक्षम। वैदिक अपने दोस्त के साथ आकर वहीं सोफे पे बैठ गया। शुभम और तनय की नज़रें तब से मानसी के ऊपर थी जब से वो नीचे आई थी। मानसी अभी देवकी जी के साथ उनके काम में हेल्प करवा रही थी। जब सक्षम ने सुबह में तनय को मानसी को घूरते हुए देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों कहाँ देख रहे हो? तभी देवकी जी की आवाज़ आई, सक्षम बाबा खाना तैयार है। देवकी की बात सुनकर सक्षम और उसके दोस्त डाइनिंग टेबल पर आ गए। जब वो वहाँ आए तो मानसी किचन में चली गई। देवकी ने उन सबके लिए खाना प्लेट में लगाया। उन्होंने सबके लिए खाना लगाकर देखा तो एक प्लेट कम पड़ गई थी। आसपास कोई नौकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मानसी को आवाज़ लगाई, उससे एक प्लेट मंगवाई। जब मानसी प्लेट लेकर बाहर आई तो वैदिक भी उसको देखकर हैरान था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई के घर में एक लड़की को देख रहा है, वो भी इतनी खूबसूरत। इतना कन्फ्यूज़न के साथ कहा, भाई ये कौन है? सचिन ने वैदिक की बात सुनकर एक नज़र मानसी की ओर देखा। मानसी उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि उसने एक बार भी सक्षम की तरफ नहीं देखा था, जिससे सक्षम को गुस्सा आ रहा था। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ये मेरी नौकरानी है और कुछ नहीं, और तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पर नहीं। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को देखा। देवकी सक्षम की बात सुनकर हैरान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, ये सक्षम बाबा सच में बहुत खराब है। मानसी ने फिर कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही उसने सक्षम को एक नज़र देखा। उसने देवकी को प्लेट दी और कुछ बिना बोले वापस किचन में चली गई। सक्षम अपने लिए उसकी आंखों में नफरत साफ साफ देख सकता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैदिक, शुभम और तनय तीनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि सक्षम कभी भी किसी लड़की को ऐसे ही अपने घर में नहीं रखेगा। उनको शक हो चुका था कि सक्षम शायद उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वो सब अपने अपने खाना खाने लगे, लेकिन वही श्लोक रॉय ने सक्षम की बात को सच मान लिया था कि वो सक्षम की नौकर है और किसी मजबूरी से यहाँ काम कर रही है। वो मानसी की खूबसूरती का कायल हो चुका था। उसके मन में अब मानसी को पाने की इच्छा जाग चुकी थी। वो अब किसी भी तरह उसको पाना चाहता था। उसने एक खाने का निवाला लिया और उसको अपने मुंह में डालकर पागलों जैसी स्माइल करने लगा। उसकी नज़र अभी भी वहीं थी जहाँ से मानसी गई थी। वैदिक श्लोक को अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि श्लोक सक्षम से कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद वो तीनों सक्षम के स्टडी रूम में बैठकर बिजनेस के सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। वो सब के सब अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और बिजनेस की दुनिया में ऊंचे मुकाम पर थे। उन्हें बात करते करते शाम हो चुकी थी। तभी वैदिक ने उन सबको ड्रिंक करने का ऑफ़र दिया और वो सब तुरंत राज़ी हो गए। सब सक्षम के पर्सनल बार में पहुंचने के बाद वो सब ड्रिंक करने लगे। रात तक उन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और उनमें से कोई भी घर जाने लायक नहीं बचा था। उनमें से बस सक्षम ने लिमिट की ड्रिंक की थी। वैसे तो वो उन्हें अपनी विला में रखना नहीं चाहता था, लेकिन वैदिक के जिद करने पर वो उसके लिए राज़ी हो गया। उसके बाद वो उन्हें बार में ही छोड़कर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के से पहले सक्षम एक बार मानसी को देखने उसके रूम में गया। उसके रूम की लाइट बंद थी। सक्षम ने पहले लाइट जलाई और उसके बाद उसने मानसी को देखा। मानसी किसी बच्चे की जैसे बेड पर सो रही थी, बिल्कुल सिमट कर। उसका कंबल मानसी के शरीर से नीचे आ चुका था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। सक्षम ने पहले ध्यान से मानसी के चेहरे को देखा, उसके बाद उसे ठीक से कंबल से कवर कर दिया। लाइट बंद करके सक्षम वहाँ से निकल गया और वो इन सब बीच श्लोक की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो मानसी के रूम में जा सके और उसके साथ रात गुजार सके। वो ये सब सोच ही कर ही एक्साइटेड हो रहा था कि वो मानसी के साथ कुछ करेगा। उसके दिमाग और दिल में मानसी का चेहरा बस चुका था। वो बस मानसी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसने ध्यान से देखा तो तनय, वैदिक और शुभम तीनों सोफे पर नशे में बेसुध होकर सो रहे थे। सक्षम भी अपने रूम में जा चुका था। इससे अच्छा मौका अब श्लोक को दिखाई नहीं दिया और मानसी को देख ढूंढने चल पड़ा। उसने सोचा कि मानसी
वहीं सोती होगी जहाँ पर वैदिक सोती है। देवकी आज कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर में गई थी, इसलिए श्लोक को अब किसी चीज़ का डर नहीं था। उसने उस पूरे विला को एक बार ठीक से देखा। वो बहुत बड़ा था। उसको पता नहीं था कि देवकी का रूम कौन सा है, इसलिए वो उस साइड गया जहाँ पर आज उसने नौकर को जाते हुए देखा था। वो उस तरफ गया, तभी वो एक नौकर से टकरा गया। उसने नौकर से थोड़ा घबराते हुए कहा, माफ़ कीजिए साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? श्लोक ने कुछ सोचा और कहा, एक गिलास पानी। तो नौकर तुरंत पानी लेकर आया और श्लोक को पकड़ा दिया। और कुछ चाहिए आपको? वो नौकर दोबारा से बोला, नहीं नहीं तुम बैठो, श्लोक ने उस नौकर को कहा। वो नौकर झिझकते हुए श्लोक के पास ही बैठ गया। वैसे ही उस नौकर की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ बैठे, लेकिन श्लोक की बात वो टाल भी नहीं सकता था। वो डर डर कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वहाँ श्लोक सोफे पर बैठा हुआ था। श्लोक सीधे सीधे उससे मानसी के बारे में नहीं पूछ सकता था, इसलिए उसने घुमा फिरा कर पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? श्लोक बोला, नहीं साहब, मैं सो गया था, पर प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आया था, नौकर ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारा कमरा इस साइड है? श्लोक ने कहा। हाँ साहब, हम नौकर यहीं सोते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ ज़्यादा औरतें नहीं हैं काम करने के लिए? श्लोक ने फिर से पूछा। हाँ, बस देवकी जी हैं साहब, उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, उस नौकर से ने जवाब दिया। अच्छा, तो वो लड़की वो क्या करती है? वो भी तो नौकर ही है ना? श्लोक ने कहा। नौकर नहीं, वो लड़की कुछ भी काम नहीं करती, वो तो दिखती भी कम कभी कभी है। श्लोक उसकी बात सुनकर हैरान था। तभी उसके दिमाग में आया कि शायद सक्षम को वो लड़की पसंद आ गई होगी, इसलिए वो आजकल उसके साथ खेल रहा होगा। आखिर वो इतनी खूबसूरत है, कोई मर्द से चाहेगा नहीं। तभी उसके सामने मानसी का खूबसूरत चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर हलचल होने लगी। उसने कहा, वो लड़की कहाँ रहती है? वो नौकर ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर रहती है। श्लोक की आंखें चमक उठी और उसने उस नौकर से कहा, ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ, मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। काम पर? उस नौकर से इतना ही कहा था कि श्लोक ने उसको लात मारते हुए कहा, निकलो यहाँ से, नौकर भी साले बकवास करते हैं। वह नौकर तुरंत वहाँ से भाग गया। श्लोक अपनी जगह से उठा और वहाँ वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ मेरी जान। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बहुत सारे कमरे देखने के बाद भी उसको मानसी का कमरा नहीं दिखा। उसने गुस्से में कहा, कब तक बचोगी रानी? इतना कहकर उसने एक और रूम का डोर ओपन किया। तभी उसे एक रूम से एक भीनी भीनी खुशबू आई। उस रूम की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से चांद की आती मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्लोक एकदम से एक्साइटेड हो गया। उसने सीधे से दरवाज़ा बंद किया और मानसी की तरफ बढ़ गया। उसने पहले मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी तरह झुकने लगा। मानसी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो जैसे ही चिल्लाने वाली थी, श्लोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मानसी की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। वो छटपटा रही थी, जिससे श्लोक को गुस्सा और आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, चुप होकर मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं तुम्हें सख्त से भी ज़्यादा पैसे दूंगा, इतनी माला माल कर दूंगा। मानसी ने जब उस आदमी की आवाज़ सुनी तो उसको इतना तो पता चल गया था कि वो इंसान को जानती नहीं है। उसने श्लोक के उस हाथ पर काट दिया जिससे उसने उसका हाथ मुंह दबाया हुआ था। मानसी ने इतना जोर से श्लोक को काटा था कि उसके हाथ में खून निकलने लगा था। श्लोक ने गुस्से के कारण उसके चेहरे पर एक तमाचा मारा और एकदम से अपने हाथ भी हटा लिया। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मानसी चिल्ला दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, श्लोक ने फिर से अपने हाथ उसके मुंह पर बंद कर दिया। लेकिन सक्षम का रूम मानसी के रूम के बगल में था। वो अभी सोया नहीं था और अपने बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसके विला की दीवारें साउंड प्रूफ थी, लेकिन मानसी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वो उसकी आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। सक्षम का दिल वैसे भी आज बेचैन था और जब उसको मानसी की आवाज़ आई तो वो जल्दी से मानसी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से मानसी के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसको एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और अपने सामने उसने जो देखा, उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसके नसें गुस्से के कारण दिखने लगी।